श्री रामचरितमानस का 10वां विश्राम पर चर्चा होगी, जिसमें श्री राम जी का विवाह इसी सोपान में हुआ है। 10वां सोपान जो आत्मसात कर लेता है, उसकी ये 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां का भगवान से विवाह हो जाता है। जैसे जानकी जी का विवाह राम जी से हुआ है, उसी प्रकार वो जीवात्मा रूपी जानकी जी का विवाह श्री राम रूपी वर से हो जाता है। तो बारात आवत से जनकपुरी की ओर पहुंचने लगी। महाराज जनक जी को ये समाचार मिला तो तुरंत उन्होंने अपने मंत्री ब्राह्मण संत पुरोहित को अगवानी लेने के लिए भेज दिया। बड़ा कोलाहल हुआ जनकपुरी में। उधर महाराज दशरथ जी के बराती बड़े बड़े ठने घोड़ों को नचाते हुए, हंसी मजाक करते हुए, आकाश में चलते हुए बारात का आनंद लेने के लिए जनकपुरी पहुंचे। तो उधर अगवान करने वाले जनकपुरी जी की तरफ से खड़े हैं। बारात को देखते ही उन्होंने घमाघम नगाड़ों पर आवाज की, बाजे बजने लगे, देवता आकाश से फूल वृष्टि करने लगे, देवांगनाएं नृत्य करने लगी। आकाश मार्ग में सब देवता बारात और स्वागत करने वालों को ऊपर नजर डाले हुए हैं। जब दो समाज मिलता है, जनकपुर का और रुद्रपुर का, तो श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि मानो 2 समुद्र मिल रहे हो, इतना प्रेम। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए, जब बारात आती है, स्वागत करने वाले पहुंचते हैं, तो एक दूसरे को मिलने की अपेक्षा एक दूसरे की बुराई करने में तत्पर हो जाते हैं। बाराती घरातियों की कमी ढूंढते हैं और घराती लड़की पक्ष वाले लड़का पक्ष की कमी ढूंढते हैं, जिससे अपना दबदबा बना रहे। लेकिन यहाँ दबदबा की कोई बात नहीं है। दोनों समाज बड़े प्रेम से जैसे समुद्र मिलता है, उस तरह से भेंट करते हैं। उन्हें अगवान करने वालों ने दान दक्षिणा दी। महाराज दशरथ जी ने उस दान दक्षिणा को तुरंत सभी ब्राह्मणों में, साधु संतों में वितरण कर दिया, बांट दिया। बारात ले जाकर के अगवान वालों ने जनवासी में ठहरा दी और अगवान करने वाले महाराज जनक जी के पास पहुंचे। बारात आने का सारा समाचार कह दिया। सब तैयारी करने लगे। जनकपुर में बड़ा आनंद छा रहा है, बड़ी खुशियां हैं। सब आपस में महिलाएं बहुत चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये अजीब विवाह है। उसी समय श्री राम जी को पता चल गई कि पिताजी आए हैं, भाई आए हैं। मन में बहुत लग रही है कि मिल आऊं, पर विश्वामित्र जी के साथ है। इसे कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। मर्यादा का कितना जतन किया, बहुत याद आ रही है मिलने की, पर गए नहीं, बैठे रहे। विश्वामित्र जी ने उनके हृदय की बात जान ली। कहा कि हे राम, इस जगत में बस राम ही ऐसा होगा जो मर्यादा का पालन करेगा। मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया, चलो अति शीघ्र चलो। श्री राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास जनवास से पहुंचे। तो दशरथ जी देखते ही
मानो ऐसे दौड़े कोई प्यासा जल की ओर दौड़ता है। विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। विश्वामित्र जी ने उठाया, अपने गले से लगाया, आशीर्वाद दिया कि महाराज दशरथ तुम्हारी जय जयकार हो, चिरंजीव रहो। तुमने जगत में एक ऐसा कार्य किया है जो युगों युगों तक सराया जाए, तुमको बहुत बड़ा यश मिलेगा। तो ये भी समाज है कि साधु संत महाराज दशरथ जी को पुत्र की वजह से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तुरंत राम जी लक्ष्मण जी ने महाराज दशरथ जी को चरण बंधन किया। दशरथ जी ने मानो मृतक प्राणी को प्राण मिल गए हो, इस तरह से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को चरण बंधन किया। पूरी बारात समाज से मिले, भाइयों से मिले, बड़ा आनंद हुआ। राजकुशियां पूछने लगे। उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा, दूत को बुलाया कि जाकर जनक जी से कह दो कि अब लगन का समय आ गया है, लड़कियों को, कन्याओं को लेके आना है विवाह मंडप में, इतने समय का, इतने बजे से है, ये समाचार भेजा। तो महाराज जनक जी ने अपने महल में ये सूचना दी। तो जानकी जी की सखियां और उनकी माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। उसी समय आकाश से देवताओं ने विचार किया कि ऐसा अवसर जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। शंकर जी अपने बैल पे सवार होकर के आकाश में जनकपुर में पहुंच गए। उनके साथ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी देवताएं। देवता कहने लगे कि ये राम कौन है। तब शंकर जी ने कहा कि तुम इस बात को इस समय छोड़ दो कि कौन है, बस आनंद लो विवाह का। देवताओं ने जनकपुर की शोभा को देखा तो देवराज इंद्र अपनी शोभा को भूल गए। इतनी विचित्र शोभा। जानकी जी ने अपनी सभी अष्ट सिद्धियों को बुला करके महाराज दशरथ जी की सेवा में लगा दी कि किसी को ऐसा न लगे कि हम जनकपुर में हैं, ऐसा लगे कि सभी अपने अपने घर, सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर दो। जो देवताओं को दुर्लभ सुख था वो अयोध्या के लोगों को, बारातियों को मिल रहा, सब मगन है। शंकर जी ने फिर देवताओं को कहा कि ये मेरे भी स्वामी प्रभु हैं, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के अधिनायक हैं। अपनी आंखें खोल कर इनके दर्शन कर लो। ये जगत के पिता हैं और जो कन्या है जगत की माँ है। आज पुत्र बन करके अपने माता पिता के विवाह में आनंद लो। तुरंत सबने अपने अपने भेष बदले। पुरुषों ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया और उनकी स्त्रियों ने महिलाओं का रूप धारण किया। और तुरंत महिला तो जनकपुर के राजमहल में चली गई और पुरुष थे वो महाराज दशरथ जी की बारात में मिल गए। ब्रह्मा जी ने जो लगन का समय था फिर वशिष्ठ जी को कहा कि अब समय हो गया है, खबर भेज दो। उधर ब्रह्माणी, सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी सभी जानकी जी के पास है। देवता सभी राम जी के पास है। राम जी ने उनको पहचान लिया, मन से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने उन्हें पहचान लिया, उनको मन से प्रणाम किया। बड़ी समानंदित है।
जनक महाराज की धर्मपत्नी को ऐसा नहीं लगा कि कोई बार किए हैं, उन्हें इतना उनके प्रति प्रेम जागृत हो गया कि मानो ये सब घर वाले। कन्याओं को तैयार किया, जानकी जी को तैयार किया और विवाह मंडप में लेके आए। उनके साथ देवताओं की जो महिलाएं स्त्रियां वो भी सब साथ थी। उधर महाराज दशरथ जी को सूचना भेजी कि वो बारात को लेकर के, दूल्हे को लेकर के आए। तो राम जी को सजाया, सवारा, वस्त्र पहनाए। उसी समय कामदेव आया। कामदेव ने राम जी को कहा कि हे राम, मैंने सुना है कि तुम परमात्मा के अवतार हो, लेकिन मैं नहीं मानता। इस जगत में जिसने जन्म लिया है वो मेरी मार से बच नहीं सकता। अगर तुम परमात्मा हो तो मैं आपसे युद्ध करना चाहता। आप जीत जाएंगे तो आप भगवान हैं, और हार गए तो मुझे भगवान स्वीकार करने का। श्री राम जी मुस्कुराए, बोले भाई ये विवाह का समय, हम युद्ध नहीं चाहते। तू अपने को क्या समझता है? शंकर जी के पास गया, तुझे जला दिया, मार दिया, फिर भी तू बड़ा बेशर्म है, मेरे पास आ गया। कामदेव ने कहा कि उस समय मैंने एक भूल की थी कि शंकर जी तपस्या में थे। तपस्या में होते हुए जब मैंने बाण मारा तो वो विकल हो गए, कामातुर हो गए। तपस्या के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे मुझे हानि हुई। लेकिन तुम तपस्या में नहीं हो, इस समय तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो, और जो विवाह करने के लिए जाता है उस पर काम का इतना प्रभाव होता है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ काम ही काम दिखाई देता है। और वही गति आपकी होगी, युद्ध करो मुझसे। श्री राम जी ने कहा ठीक है, हम युद्ध करते हैं, पर शर्त रख ले। बोले क्या शर्त? बोले देख तू जीत गया तब मैं तुझे भगवान मानूंगा, जगत भी मानेगा, लेकिन हार गया तो क्या करेगा? श्री राम जी ने ये जगत को शिक्षा भी दी अपने आचरण से। काम ने कहा कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। बोले ठीक है, तू हार गया तो तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, तेरी पीठ पर बैठ कर जाऊंगा, जो तू भगवान बनने आया है। काम ने स्वीकार कर लिया। अपनी पूरी ताकत के साथ कामदेव ने श्री राम जी को प्रहार किया। लेकिन राम तो वो है कि अतिशय प्रतीत मन केरी, और सपने हुचे पर नार नहेरी, कि स्वप्न में भी पराई स्त्री को वो नहीं देखते थे, तो जानने को बात ही कहा। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रहार किया, लेकिन राम जी अविकारी रहे, कोई विकार नहीं। तब राम जी ने कहा बोलो तुम हारे कि नहीं हारे? पर हाँ प्रभु मैं हार गया, मैंने पूरी तरह से देख लिया कि आपके मन में कोई विकार नहीं हुआ। अब तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। बोला अवश्य बनूंगा। श्री राम जी के पास वह कामदेव जो जगत का मालिक बनने जा रहा था, घोड़ा बनकर खड़ा है। कितना सुंदर प्यारा घोड़ा कि जगत में कोई उसके जोड़ का घोड़ा ही नहीं। जगत में राम जी के जोड़ का कोई दूल्हा ही नहीं था। जब दूल्हा ऐसा होगा तो फिर घोड़ा भी वैसा ही चाहिए। संसार का घोड़ा कोई राम जी ने अपने लिए विवाह में नहीं लिया। तो श्री राम जी उस घोड़े पर सवार हुए, बैंड बाजे बजते जा रहे हैं, बारात पीछे पीछे चल रही है। यज्ञ मंडप तक जाना। जनकपुर की स्त्रियां सर धस करके ऐसे चल रही है मानो कामदेव का हाथी चल रहा हो। बड़ी सुंदर, ऐसा रूप, ऐसा धर्म, ऐसा विचार कहीं कोई किसी का नहीं हुआ। तो
जब राम जी वहाँ पहुँचे विवाह मंडप में, तो माताओं ने परछन की आरती की, अर्घ दिया और श्री राम जी को यज्ञ मंडप में लगे। महाराज जनक जी ने अपने हाथों से सबको आसन दिए, सबको दंडवत प्रणाम किया। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। चाहे जो खड़ा हो, जहाँ खड़ा हो खड़ा रहे। आज से 20 साल 50 साल पहले बहुत अच्छा था, हमने देखा, लेकिन अब तो सब बिगड़ता जा रहा है। वेदी बनाई गई, अग्नि प्रज्वलित की, तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए। वेद आकर के विवाह की सारी विधि बताने लगे। विवाह हुआ। जानकी जी के विवाह में जो 7 भावर, जो वचन थे, आज तो वचन याद ही नहीं रहते कि शादी में क्या क्या वचन लिए। किसी से पूछो वचन याद है नहीं, क्योंकि आज की शादी काम के अधीन होती है और पहले शादी राम के अधीन होती थी। अब वचन याद रहे तो पालन करें, जब याद ही नहीं तो पालन क्या करें। अब तो अपने अपने नए नए वचन हो जाते हैं, दूल्हा के अलग वचन हो जाते हैं, दुल्हन के अलग वचन हो जाते हैं। कोई किसी से रूठ जाए तो फिर अभी घटना हुई है सोनम की, कुछ भी कर सकते। और ऐसा नहीं स्त्रियां ही करती हो, पुरुषों का भी यही हाल है। चाहे जब अपनी पत्नी को शादी अभी हुई है या पहले हुई है, बंद कर देते हैं, कोई रहम नहीं। सब रिश्ते आज टूट गए। आज मात्र अपने स्वार्थ का रिश्ता रह गया है, अपने सुख का रिश्ता रह गया है। हमको किसी से सुख मिलता है तो वो हमारा है, और अपना कितना खास हो उससे सुख नहीं मिलता है तो वो हमारा नहीं। श्री राम जी ने भावर ली, जानकी जी के मस्तक में सिंदूर डाला। मणियों के खम्भ थे श्री राम जी की, और जानकी जी की मूर्ति मणियों के खम्भों में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि कामदेव रति लीला कर रहे हैं। सब देखते ही रह जाते थे। जनकपुर की स्त्रियों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे परमात्मा, महाराज दशरथ जी के 3 पुत्र और हैं, उनकी भी शादी हमारे यहाँ हो जाए तो अच्छी बात है। उसी समय वशिष्ठ जी समझ गए। राजा जनक को बुलाए, कहा कि जाओ अपनी कन्या को तैयार करो, और महाराज दशरथ जी के 3 राजकुमार हैं, उनकी शादी कर दो। महाराज जनक जी भूले न समाई खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं कहाँ वर देखता, कहाँ स्वयंवर करता। अच्छा हुआ महाराज, तुरंत उन कन्याओं को बुलाया। जैसे राम जी का विवाह हुआ उसी प्रकार उनका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वर को और दुल्हन को सिंहासन पर बिठाया जाता है। आज भी होता है, आज उसे स्टेज कहते हैं। स्टेज पे सारे कार्यक्रम होते हैं। नकल हो रही है उस समय की, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी लोग उनको देखते हैं, वंदन करते हैं। महाराज जनक जी ने उनके अपने हाथों से चरण हुए। यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि देवी जनक जी के भाग्य की कहाँ तक सराहना की जाए। जिन चरणों से गंगा निकली और वो गंगा मेरे मस्तक पर विराजमान है, उन्हीं चरणों को महाराज जनक जी और सुनैना जी प्रक्षालन कर रहे हैं। बहुत दान दहेज दिया गया। महाराज दशरथ जी ने सब नेक जोग में दे दिया। सर्वत्र आनंद हुए। और दूल्हा दुल्हनों को कुछ प्रथाएं होती हैं देव पूजन की,
तो कोहबर नाम के एक स्थान पर ले गई। वहां आपस में मजाक होने लगी, जैसे हंसी मजाक करते हैं। सखिया कहने लगी कि अयोध्या की स्त्रियां बड़ी करामाती हैं। दूसरी सखी ने पूछा, सखी क्यों, कैसे? अरे वो बच्चा खीर से पैदा कर लेती है, ऐसा तो हमने आप तक कहीं नहीं सुना। और लक्ष्मण जी को बुरा लग गई, राम जी तो हंस रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो कुछ। अवधपुर की स्त्रियां तो खीर से पैदा कर लेती तब भी मर्यादा है, लेकिन तुम्हारी यहाँ की स्त्रियां धरती से पैदा करा देती है। खूब हंसी मजाक हो। फिर कुछ खेल होते हैं उस स्थान पर, खेल होने लगे। आज भी होते हैं, विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन तो वहाँ होता है जहाँ लड़का जहाँ का रहने वाला हो, वहाँ एक बहुत बड़ा सा पात्र लिया और उसमें एक अंगूठी डाल दी, उसमें पानी हल्दी से सारा रंगीन कर दिया और शर्त रख दी कि हे राम, आज मौका है तुम्हारे लिए। इस जल में एक अंगूठी पड़ी है और सुनो, ये देवताओं की पूजा है, प्रणाम करो। अब ऐसा होता भी है, आज भी होता है। दूल्हा जाए और ससुराल पक्ष में वहाँ की महिलाएं जब वो पूजा कराती हैं तो वो हंसी मजाक करती हैं, तो दूल्हे को चाहे जहाँ प्रणाम करवा देती हैं और उस समय दूल्हा कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। क्यों? कि वो काम के अधीन है। वो कहे कि जूता डाल दिया, जूता पड़ा है, कि देखो इसको प्रणाम करो, ये देवता है हमारे यहाँ के कुल देवता। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम तो प्रणाम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसी रिवाज है कि जहाँ जूता डलता है ना, वहीं के लोग उस देवता को मानते हैं। हम तो अपने देवता को मानेंगे, हम तुम्हारे देवता को नहीं मानेंगे। बड़ी जोर से सब हंसने लगे। अच्छा ठीक है, तो इसमें अंगूठी पड़ी है और सुनो, हमारे यहाँ का नियम है कि एक बार हाथ डालेगा इसमें और इतना समय होगा, अगर उसके हाथ में अंगूठी आ गई तो वो मालिक होगा और उसकी बात दूसरा मानेगा। अगर सीता के हाथ में आ गई अंगूठी तो राम तुमको उसकी बात माननी पड़ेगी, जायज हो या ना जायज, इसकी बात चलेगी, ये मालिक बनेगी। और कहा कि राम, अगर तुमने निकाली तो सीता तुम्हारी दासी बनेगी। लक्ष्मण जी का इसमें कौन सी बात, सीता तो दासी है ही, पत्नी है, पति की दासी होती है, सेवक होती है, इसमें क्यों क्या? बोला नहीं, हमारे यहाँ का नियम है ये और नियम पालन करना ही होगा। जब कन्या को स्वीकार कर रहे हो तो नियम भी हमारे यहाँ की चलेंगे। बोले ठीक है। अब राम जी और सीता जी दोनों आपस में भगवान हैं, मन ही मन में बात करने लगे कि जानकी जी ये क्या झंझट पड़ गया, और अवसर मुझे दिया है पहले या तुम्हें दिया है, अब इसको तुम भी निकाल सकती हो और मैं भी निकाल सकता हूं, लेकिन अब करना क्या है? जानकी जी ने कहा कि अवसर सबसे पहले मुझे देगी है और मुझे पता है मैं निकाल लूं। राम जी ने कहा, देखो जानकी, मर्यादा का विषय है, मर्यादा का पालन करना है। हम मर्यादा बनाने के लिए आए हैं, मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं आए। इन सब की मर्यादा का हमको स्वागत करना है। तुम अंगूठी मत निकालना।
जब मुझे अवसर मिलेगा मैं निकाल लूंगा, मर्यादा भी बनी रहे। बोला ठीक है प्रभु। लेकिन जनकपुर की स्त्रियां बहुत होशियार है, उनसे भी ज्यादा होशियार है। उन्होंने जानकी जी को भी शपथ दिला दी कि तुम कोई चालाकी नहीं करोगी, और राम जी को भी शपथ दिला दी। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम तो यहां से चल रहे हैं, हम नहीं देखेंगे। भरत शत्रुघ्न उठकर चलने लगे। राम जी ने कहा रोको रोको रोको। जनकपुर ने कहा कि नहीं नहीं रोको रोको, ये खेल तो तभी अच्छा लगेगा जब सब होंगे, हम ऐसे नहीं देखेंगे खेल। अब जिद करेंगे तो बोले कैसे होगा? बोल खेल ऐसे होगा कि पहले हमारे राम निकालेंगे, पहले जानकी जी ने निकाला। अब जनकपुर की कह रहे नहीं, हमारा नियम है, हम पहले सबसे पहले कन्या को अवसर दिया जाता है। बोले नहीं हमारे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ पहले पुरुष को अवसर दिया जाएगा। आप चाहो तो ठीक हो, नहीं राम भैया चलो चलो, अब ये तो कुछ ज्यादा ही अधिक बोल रही है, कर रही है, अब हमको नहीं करना कोई नियम। और सुनो, जनकपुर की ने कहा कि सुनो, लड़की बधू नहीं जाएगी, जानकी जी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तो जाना है तो चारों भाई जाना है जाएंगे। शत्रुघ्न बोल पड़े, भरत बोल पड़े, लेकिन ज्यादा बोलने वाले तो लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि अपनी चारों कन्याओं को तो रख लो, दूसरी जगह विवाह कर देना, हम तो वैसे ही चले जाएंगे। राम जी को उठा लिया कि चलो भैया आप ज्यादा समय ठीक नहीं है। जनकपुर की इच्छा समझ गई कि अब तो खेल नहीं होगा। तब फिर राम जी को अवसर दिया, राम जी ने उससे मुट्ठी को निकाल दिया। तब सखियों ने, सभी स्त्रियों ने कहा कि हे जानकी, ये तेरे पति हैं, पति की सेवा सर्वोपरि होती है। बेटा कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन पति के अनुकूल रहना, गुरु की सेवा करना। बेटा गुरु माता की सेवा करना, मात पिता गुरु सेवा करे हो, पति रुक लखे आयुष अनुसर हो। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, और गुरु की सेवा करना, और पति का रुख देखते रहना। पति जो आज्ञा करे उसे तुरंत कर देना, विलंब न करना। सब सिखा रहे हैं जानकी जी। और आज हम लोग क्या सिखाते हैं कि बेटी चिंता मत करना, हम तेरे साथ हैं, कुछ भी कहे सास तो ठोक देना। बहुत बड़ा। और भी चाची भाभी सभी समझा के फूल समझा के भेज दिया। बोल मम्मी अब कुछ बात होगी तो मैं कैसे बताऊंगी तुम्हें? बोल बेटे फोन ले जा, तुरंत कर देना। ठीक है। अब फोन की सेवा में, और फोन पर कितनी देर बात होती है माँ बेटे की कोई पता नहीं। माँ खाना खा रही होगी, फोन आ गया तो खाना छोड़ देगी, फोन से पहले बना रही होगी खाना तब भी छोड़। और बात भी असल है, पुत्रियां मां के अधीन होती है। जैसा मां ने किया है वैसी बेटी करेगी, जैसा पिता ने किया है वैसा पुत्र करेगा। संस्कार आते हैं, निश्चित आते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की झंडा फरर फरर बोना हनुमान।